बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की। बंधु, अगर आप किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं, असफलता ही हर कार्य में आपको मिलती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जो कार्य करते हैं ना, उसमें आपकी निरंतरता नहीं है। इसलिए आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप लगातार प्रयास करिए। निश्चित ही प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी, वह कार्य चाहे जो भी हो। यदि आप भक्ति कर रहे हैं ना, अपने इष्ट का दर्शन पाना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष पूजन करें और इसके बाद बंद कर दें, फिर अपने इष्ट को ही बदल दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तव में अपने इष्ट का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप निरंतर लगे रहिए, करते रहिए। निश्चित ही आपको दर्शन अवश्य हो जाएंगे, पर करना पड़ेगा निरंतर। ऐसे ही एक कथा आती है, आप सब जानते होंगे, बैजनाथ धाम की। बैजनाथ धाम का नाम बैजनाथ क्यों पड़ा? बंधु, इसके पीछे एक कहानी है, एक कथा है। एक बैजू नाम के चरवाहा थे, वह गायों को चराते थे और एक दिन उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया, तो उनका नियम था कि उस पत्थर पर वह जब तक 5 डंडे नहीं मार लेते थे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था, आनंद नहीं मिलता था। इस तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं, परंतु उनका जो क्रम था ना, वो क्रम निरंतर चलता रहा। वह क्रमों में कभी विचलित नहीं हुए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, वो हमेशा प्रतिदिन उस पत्थर में डंडे से प्रहार करते थे। डंडे जब तक मार नहीं लेते तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उनका यह नियम हो चुका था, वह प्रतिबद्ध हो चुके थे, लगातार डंडे से मारते रहे। एक दिन की घटना है, बरसात का समय था और वो अपने घर पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके उठाते हैं, मुंह में डालने लगते हैं, तो उन्हें याद आ जाती है कि आज तो हमने उस पत्थर में डंडे नहीं मारे, और रोटी का वहीं थाली पर रखते हैं और निकल पड़ते हैं डंडा मारने के लिए। अब रास्ते में नदी पड़ती थी, बरसात का समय था, नदी भी काफी उफान में थी, क्योंकि बारिश में तो नदियां तो उछलने लगती हैं। नदी भी काफी उफान में थी, बाढ़ी हुई थी नदी। अब बैजू विचार करने लगे कि हम कैसे जाएं, और जब तक डंडा नहीं मारेंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अंततः ऐसा विचार करते हुए जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता तो बैजू चरवाहा नदी में कूद जाते हैं और थोड़ी दूर तैरते हुए पार लग जाते हैं। इसके बाद जाते हैं तो जैसे ही उस पत्थर पर 5 डंडे मारते हैं तो भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मांग, जो वरदान मांगना है मांग ले, हम तेरी सेवा से तो अति प्रसन्न हैं। बैजू चरवाहा चकमका जाता है, चकरा जाता है कि हमने तो कोई सेवा नहीं किया, फिर भगवान शंकर कैसे प्रसन्न हो गए। ऐसा विचार करते हुए बैजू चरवाहा भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु, हमने तो कोई आपकी साधना, उपासना, जप तप, पूजा पाठ कुछ नहीं किया, फिर आप मेरे ऊपर प्रसन्न कैसे हो गए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि बैजू, पूजा पाठ करना, साधना करना, ये तो बात की बात होती है, लेकिन व्यक्ति निरंतर करता रहे, संकल्प ले ले कि हम जब तक ऐसा नहीं कर लेंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और तूने वही किया।
हमें प्रतिदिन 5 डंडे मारते रहे, और यहां तक कि आज तुमने हमें डंडे नहीं मारे तो आपने भोजन छोड़ करके बाड़ी नदी को कूद करके पार करके तैर करके और तो हमें डंडे मारने के लिए आया है। इसलिए तेरी प्रतिबद्धता को देखते हुए, तेरी निरंतरता का देखते हुए हम तुझ पर अति प्रसन्न है, तू वरदान मांग ले। ऐसा सुन करके तो बैजू चरवाहा अपने आप को धन्य धन्य समझ लेता है, कृत कृत समझ लेता है, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता है और बड़े प्रेम के साथ कहता है कि प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हमारा नाम अमर हो जाए, हमारा नाम निरंतर चले। ऐसा सुनकर भगवान शंकर एवमस्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब से जो वह पत्थर था वो शिवलिंग था, और आज भी बैजनाथ धाम के नाम से वह तीर्थ बन गया है, जहां आज हम लोग हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बंधु, इस कहानी का सिर्फ इतना ही आशय है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो निरंतर करते रहें। ऐसा नहीं कि आज आप संसारिक काम में व्यस्त हो गए हैं तो आपका पूजा पाठ बंद हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह करने से कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपका जो पूजा पाठ का समय है उस समय को कोई छीन न सके। उस समय में आप अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में अवश्य उपस्थित हो, तो निश्चित तौर से आपके इष्ट की कृपा, आपके गुरु की कृपा निरंतर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बरसती रहेगी और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे।